हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनंत पन्ने में। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो जीवन और मृत्यु के बीच इंसान हमेशा संतुलन बनाकर चलता है। जब से वो पैदा होता है और जब तक वो इस दुनिया से जाता नहीं है, तब तक वो जीवन की सारी उलझनों को सुलझाना चाहता है। सोचता है एक दिन ऐसा आएगा कि हम सारी उलझनों को सुलझा लेंगे, शांति मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि मृत्यु एक सरल रेखा है, जीवन घुमावदार रास्ता है। मृत्यु एक सुलझा हुआ धागा है, पर जीवन उलझे हुए धागों का समूह, जिसे कोई चमत्कार सुलझा नहीं सकता। तो ये लाइनें हैं आज की मेरी लाई हुई किताब की, जो कि है यार जादूगर, जो कि नीलोत्पल मृणाल ने लिखी है। नीलोत्पल मृणाल का यह उपन्यास ग्रामीण जीवन, सामाजिक जीवन, मानवीय संबंधों और यथार्थ और अध्यात्म के बीच की उलझन सुलझन की कहानी है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे कस्बे, एक ऐसे गांव से जहां पर कि कुछ चमत्कार होते हैं। फिर वो चमत्कार कैसे उन संबंधों को, मानवीय संबंधों को आपस में जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, क्या उनका एक दूसरे से रिश्ता होता है, कैसे उसमें संतुलन बैठता है, सामाजिक दबाव, इन सब को बयान करती है। और ये भी दर्शाती है कि किस तरह लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस उपन्यास में ना कोई नायक है और ना ही कोई खलनायक है। इसके सारे किरदार अपने भूमिकाओं का बहुत अच्छा निर्वहन करते हैं। ये सारे किरदारों के उलझे जो रहते हैं आपस में, एक दूसरे से जिस तरह से जुड़े रहते हैं, उसी कहानी को ये बयान करता है। यह किताब अंत में जाकर ख़त्म होती है कि किस तरह आदमी माटी से बना है और उसको माटी में ही मिल जाना है। जैसा कि लिखते हैं, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, कौन नचैया नाच नचाए, रचे है खेला रे, जगत है माटी का ढेला। ये कहानी खत्म होती है यमराज के पुत्र कतिला, जो कि हत्याओं का देवता है, जिसकी वजह से ये कहानी शुरू होती है और वहीं पर जाकर ये समाप्त भी होती है। बनाया गया है, क्यों उसे जीवन देने का देवता नहीं बनाया गया है। वो खुद इस उलझन में रहता है। वो इसी उलझन को सुलझाने के लिए यहाँ आता है संसार में, और संसार में आके उसको खुद इतनी उलझनें मिलती हैं कि वो उसको सुलझाते सुलझाते अंत में एक दिन वापस जाता है, लेकिन अपने प्रश्नों का उत्तर लेके और यहाँ के लोगों के कुछ प्रश्नों का उत्तर देके। तो ये कहानी इसी से का ताना बाना है और इसमें बहुत सारा यथार्थ और कुछ चमत्कार हैं। तो कुछ प्रश्नों के जिनके उत्तर हमें आपको नहीं मिल रहे हैं, वो हमें भी मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे। हमने इसको अपने नज़रिए से पढ़ा है, आप इसको अपने नज़रिए से पढ़िए। और दुनिया में दोस्तों, किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किताबें ऐसी होती हैं जो आपकी सोच को विस्तार देती हैं, सोच को बड़ा करती हैं। आप खुद से अपने निर्णय को ले सकते हैं, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इन्हीं किताबों में छुपा होता है। तो किताबों से इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि पढ़ने पढ़ाने से जुड़े रहिए, पढ़िए और लोगों को भी इससे जोड़िए। अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी बताई हुई किताबों से अगर आपको एक भी प्रश्न का उत्तर मिले, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और किताब आप पढ़ने के बाद ये बताइए कि आपने नीलोत्पल मृणाल की और भी किताबें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं, और अगर नहीं पढ़ी होंगी तो मैं उनको बताऊंगी आपको। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये किताब आपको कैसी लगी और इनकी और किताबें कैसी हैं। थैंक यू।